सड़क पर, चौराहे पर, हर जगह हमें पुलिस दिखती है। एक तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये सिस्टम अंदर से काम कैसे करता है? चलिए, आज वर्दी के पीछे की दुनिया में झांकते हैं और भारतीय पुलिस सिस्टम की परतों को एक-एक करके समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हैरान कर देने वाली बात से करते हैं। ये जो शब्द है पुलिस, क्या कभी सोचा है इसका भी कोई फुल फॉर्म हो सकता है? जी हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक्रोनिम है। पोलाइट, ओबीडियंट, लॉयल, इंटेलिजेंट, करेजस और एफिशिएंट। मतलब एक पुलिस वाले में ये सारे गुण होने चाहिए। विनम्र, आज्ञाकारी, वफादार, बुद्धिमान, साहसी और कुशल। कह सकते हैं कि यही उनके काम की, उनके चरित्र की नींव है। पर ये तो सिर्फ नाम की बात हुई। पुलिस की असली पहचान उसकी आत्मा, उसके आदर्श वाक्य या मोटो में छिपी होती है। और इसे समझने के लिए हम भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का उदाहरण लेते हैं। देखते हैं कि उनके सिद्धांत असल में हैं क्या। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक सिद्धांत। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। सुनने में ये सिर्फ एक नारा लग सकता है, लेकिन सोचिए, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी कमिटमेंट का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। यही उनके पूरे मिशन का निचोड़ है। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात। भारत में जो पुलिस है ना, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में समझें तो हर राज्य की अपनी खुद की पुलिस फोर्स होती है, जो उस राज्य के होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और यही वजह है कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो वहाँ की पुलिसिंग के तौर तरीकों में भी काफी फर्क नजर आता है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम जो ये पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इतिहास में। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया एक ढांचा आज भी हमारी पुलिसिंग की नींव है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहती है। 1861 यानी आज़ादी से दशकों पहले एक पुलिस एक्ट पास हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि आज भी हमारी पुलिस का पूरा सिस्टम उसी एक्ट की रीढ़ पर खड़ा है। जरा सोचिए, 1977 और 2005 में सुधार की इतनी कोशिशें हुई, लेकिन हम आज भी एक ऐसे ढांचे पर काम कर रहे हैं जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस सिस्टम की विशालता को अगर सच में समझना है तो हमें भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को देखना होगा। जब हम यहाँ के आंकड़ों को देखेंगे तो समझ आएगा कि पुलिसिंग का चैलेंज असल में कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 पुलिस जिले हैं। 75! जरा सोचकर देखिए, 75 अलग अलग यूनिट्स जिनकी जिम्मेदारी 24 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आबादी वाले राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। और ये तो इस विशाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बस पहली लेयर है। अब इन 75 जिलों को और अच्छे से मैनेज करने के लिए इन्हें 18 पुलिस रेंज में ग्रुप किया गया है। हर रेंज के अंदर कई जिले आते हैं। इससे होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन दोनों आसान हो जाते हैं। और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर आते हैं 8 पुलिस जोन। हर जोन को एक बहुत सीनियर ऑफिसर हेड करता है, जो अपने नीचे आने वाली कई रेंजों के कामकाज को देखता है। तो आप देख रहे हैं, ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसे इतने बड़े राज्यों को संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये हैं वो 8 जोन्स जिनमें लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इससे एक ज्योग्राफिकल आइडिया मिल जाता है कि ये कितनी बड़ी फोर्स है और पूरे राज्य में कैसे फैली हुई है। तो स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, पर इस सिस्टम को चलाते हैं लोग। तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर की चेन ऑफ कमांड कैसी है, मतलब कौन सा अधिकारी किस रैंक पर होता है। देखिए, ये हायरार्की बिल्कुल साफ है। सबसे ऊपर पूरे स्टेट पुलिस के हेड होते हैं डीजीपी। उनके नीचे आते हैं आईजी, जो जोन को कमांड करते हैं। फिर जिले के लेवल पर एसएसपी या एसपी, उनके नीचे डीएसपी, और फिर आते हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। और सबसे अहम कड़ी जमीन पर, वो हैं हमारे कांस्टेबल्स, जो असल में इस पूरी फोर्स की रीढ़ हैं और जिनका सीधा वास्ता जनता से होता है। लेकिन ये जो टॉप के ऑफिसर्स हैं, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो ट्रेनिंग कहाँ लेते हैं? इसका जवाब है हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यही वो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है जहां देश के होने वाले पुलिस लीडर्स को तैयार किया जाता है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे शब्द समझते हैं जो हम पुलिस से जुड़ी खबरों में अक्सर सुनते हैं। अगली बार जब ये शब्द सामने आएंगे तो इनका मतलब बिल्कुल क्लियर होगा। पहला शब्द है एफआईआर, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
किसी भी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन का ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। जब भी पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो सबसे पहले एफआईआर ही दर्ज होती है। फिर आता है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये वो एजेंसी है जो पूरे देश से क्राइम का डेटा इकट्ठा करती है, उसे एनालाइज करती है और फिर क्राइम इन इंडिया नाम से एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है। देश में क्राइम के क्या ट्रेंड्स है ये इसी रिपोर्ट से पता चलता है। अगला है कैफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ध्यान रहे ये स्टेट पुलिस से बिल्कुल अलग हैं। ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं। BSF, CRPF जैसी 7 बड़ी फोर्सेस इसका हिस्सा है। और इन सेंट्रल फोर्सेस के काम भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की निगहबानी करती है। वहीं ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चाइना से लगी हमारी सीमा पर तैनात है। हर फोर्स का अपना एक खास और बहुत ही अहम रोल है। लेकिन एक बात साफ है, ये जो भारतीय पुलिस का सिस्टम है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है और इसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से बेहतर बनाने, मॉडर्न बनाने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। इस पुराने ढांचे को आज के ज़माने का बनाने के लिए टाइम पर कई बड़ी कमेटियां बनी हैं, जैसे 1977 का नेशनल पुलिस कमीशन, फिर साल 2000 में पद्मना भैया कमेटी और 2005 में सोली सोराबजी कमेटी। ये सारी कोशिशें पुलिस रिफॉर्म्स के उस लंबे सफ़र का हिस्सा हैं जो आज भी जारी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसकी बुनियाद 1861 के कानून पर रखी गई हो, वो 21वीं सदी के चैलेंजेस से कैसे निपटेगा? आज जब हम स्मार्ट पुलिसिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसे में इंडियन पुलिस का भविष्य कैसा दिखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल हमारी और हमारे समाज की सुरक्षा के भविष्य से सीधे-सीधे जुड़ा है।